तो दोस्तों सबसे पहले एक बात हो, मैं भी आपकी तरह एक छोटा सा दुकानदार हूँ। कोई मैं कोई इतना बड़ा दुकानदार नहीं हूँ कि मेरे कोई बहुत बड़े दुकानदारी चल रही है, करोड़ों का बिजनेस चलता है। हाँ, इतना है कि मेरा घर अच्छा चल रहा है इससे, और मेरा सब कुछ बच्चे सही पल रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन क्या है, अब आता है कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी ऐप जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से आपको भी दिक्कत होगी आने वाले टाइम में। देखो, सुविधा जो होती है ना, सुविधा फैसिलिटी, या इंग्लिश कम बोल रहे हैं तो सुविधा, हिंदी ज़्यादा मेरे को पसंद है, बोलते हिंदी आ रहा हूँ। तो सुविधा जो है ना, इंसान को है ना मार के रख देती है। जैसे हमें गर्मी में रहने की आदत थी बचपन से, हम गर्मी में रह रहे थे, हम छत पे सारे रिश्तेदार आते थे, हम सोते थे। मैं आगे बात बताऊंगा आपको, कोई मैं अपनी कहानी नहीं बता रहा। तो क्या होता था, हम एक पंखा चलाते, टेबल फैन ऐसे घूम के घर घर एक, और कैरम बोर्ड रख लिए, लूडो खेल लिए। गर्मी में हम लोग सोते थे, सुबह 5 बजे उठ के सब घूमने निकल गए। अब सुविधा, अब होगी एसी में रहने की आदत। तो उसके बाद हम कूलर में रहे, पहले हम पंखे में थे, फिर आगे कूलर का फैशन है, फिर हम कूलर में रहे, ठंडी हवा। अब कूलर काम नहीं करता, हम लोगों को चाहिए एसी सुविधा, लेकिन वो हमारे शरीर खत्म कर रही है। आप इस चीज़ को देखो, हमें सुविधा मिल रही है, हमें चैन, गर्मी में ठंडा ठंडा मजा आता है एसी में, लेकिन ये नहीं पता अंदर से हमारी नसें जाम कर रही है, हमारे शरीर को खा रही है, ख़त्म कर रही है, खोखला कर रही है। तो ऐसे ही बिजनेस है। अब ये जो ऐप चल गई है, जैसे मैं एक छोटी बात हूँ, जो AI ऐप आजकल चल रही है, AI ऐप, उससे कितनी एडिटिंग हो रही है बढ़िया बढ़िया। जो आपको एडिटिंग, कोई आप जाते थे भाई एडिटिंग कर दो हमारी इसकी, तो मैं AI के बारे में बताता। तो जो काम हमारा फटाफट, मतलब बहुत देर में होता था, घंटों में, AI फटाफट कर देता, फटाफट एडिटिंग करके। तो जो एडिटिंग वाले थे उनके काम खत्म हो गए AI से। मैं एक बात बताऊँ आपको, देखो फैसिलिटी सुविधा आपको बता रहा हूँ मैं, ये समझो कि मेरा मोबाइल का काम आपको बता रखा था, हमारा डाउनलोडिंग का बहुत बड़ा काम था। देखो बात से बात निकालूंगा, जियो का सिम आया, फ्री में दिया, उसमें नेट फ्री था। तो लोगों ने क्या हुआ, 5G फोन के साथ जियो की सिम फ्री, लोगों ने सिम ली, खरीदी, सबने नंबर बदल लिया, जियो के ले लिए। जियो ने फिर क्या हुआ, पैसे लगा दिए, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा यार अब हो गया ऑनलाइन। ब्लिंकिट ऐप नाम सुना होगा आपने, ब्लिंकिट ऐप। पहले स्विगी चले, जोमेटो चले खाने के लिए, अब चल गया ब्लिंकिट ऐप। ब्लिंकिट ऐप में आप कुछ भी ले लो, आप दवाई ले लो, आप स्टेशनरी ले लो, आप गिफ्ट आइटम ले लो, आप बिजली का सामान ले लो, कुछ भी ले लो, ब्लिंकिट ऐप से आप कुछ भी मंगा सकते हो भाई। बीच बीच में कस्टमर आते हैं, अटेंड करना पड़ता है। तो ब्लिंकिट ऐप में क्या है कि आप कुछ भी मंगा सकते हो। अब ब्लिंकिट ऐप वाले मेरे पास भी आए थे कि भैया, ब्लिंकिट ऐप की तरह दूसरा ऐप था, कह रहे भैया जैसे ब्लिंकिट ऐप चली है ना, तो ये ऐप है, नाम मैं भूल गया। तो कह रहे थे आप जो मर्जी रेट रखो, हमें रेट से मतलब नहीं है, जो मर्जी रेट रखो, लेकिन हमारा 15% कमीशन होगा उसमें। तो अब एक बात सुनो, पहले तो आप ये सोच लो कि जो आप एक रजिस्टर 50 का बेचते हो, आप उसे 100 रुपये का तो बेच नहीं सकते, क्योंकि क्या है, रजिस्टर में ऐसे नहीं कि वो आया, आपने ऑनलाइन आया भैया रजिस्टर का ऑर्डर होगा और आपने दे दिया, उसको एक चीज़ में पैक करना पड़ेगा, प्लस जो ऑर्डर आया होगा उसका प्रिंट आउट निकालना पड़ता है। उस प्रिंट आउट को एक पैकिंग की पन्नी आती है, 5 रुपये की एक पन्नी होता है, उसमें डाल के स्टेपलर करके उस गत्ते के बॉक्स के ऊपर चिपकाना पड़ता है, जिसमें स्कैनर कोड होता है। जैसे ऑनलाइन आप आते हैं ना, जब ऑनलाइन कोई सामान मंगाते हो वो स्कैन करता है, तो ऐसे ही ऐप होते हैं लोकल। अब आप 50 के रजिस्टर में 10-15 रुपये का तो पैकिंग डाल रहे हो, आप 10 रुपये के सामान की 10 रुपये से ऊपर की पैकिंग लगेगी आपकी, आप क्या कमा लोगे ऊपर से। सबसे बड़ी बात, आप चलो जुड़ भी गए, आपने कर लिया, चल भाई आप छोटी मोटी आइटम डाल दे, कोई बड़ी आइटम डाल दिया आपने उसमें। जब कोई ब्लिंकिट से मंगाता है ना, तो हमारे जैसे छोटे दुकानदारों के तो नाम भी बहुत नीचे आएंगे, उसमें आते बड़े बड़े दुकानदारों के नाम, मतलब उसमें मेन बड़े बड़े दुकानदारों के नाम आएंगे, वो सीधा वहीं जाएंगे ऑर्डर। उसमें हमें कोई फायदा ही नहीं है। हम जैसे छोटे दुकानदार है ना, ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन ने सब कुछ खत्म कर दिया, हमारे गले की रौनक खत्म कर दी। गले में पैसे आते थे, अब खुले के टेंशन, खुले कहाँ से लाए। कोई बंदा 100 का नोट देते तो 50 का नोट नहीं होता, क्यों? ऑनलाइन। 10 रुपये करने ऑनलाइन, 5 रुपये करने ऑनलाइन, 50 रुपये करने ऑनलाइन, 100 करने ऑनलाइन। इसमें GST का भी पंगा पड़ेगा, आगे पड़ रहा है, अब पड़ भी रहा है, आगे और पड़ेगा। अब क्या है, बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो। अब हर चीज़ ऑनलाइन, ऑनलाइन सामान आप खरीदोगे ऑनलाइन। अब कई बार मेरे घर वाले ऑर्डर करते हैं कि ये ऑर्डर कर दो ऑनलाइन, मैं पता क्या कहता हूँ घर वालों को, मैं कहा बाजार में जाया करो। देखो एक चाट वाला खड़ा है, जब औरतें बाजार में शॉपिंग के लिए जाते हैं तो चाट खाती, चाट बड़ी बिकती है। उस दिन चाट वाला खड़ा था, मैं मार्केट था, तो मैं तो वहाँ खड़ा था किसी इंतजार में, तो मैंने कहा चल कुछ खा लो। मैंने कहा भैया काम क्या चल रहा है, तो वही बात, कह रहे भैया मार्केट में ग्राहक ही नहीं है, राखी आने वाली ग्राहक ही नहीं है, वरना तो हमारे पास आज तक 2 साल पहले ये हाल था कि इतने दिनों पर हम फुर्सत नहीं होती थी हमें। कह रहे हम 3-3 4-4 बंदे होते हैं, कह रहे मैं अकेला खड़ा हूँ और ग्राहक नहीं है। कह रहे ये ऑनलाइन की वजह से मार्केट में ग्राहक नहीं आता, लोग सामान मंगा रहे हैं, लोग ऐसे घूमते रहेंगे, बाइकों में लड़के चक्कर काट देंगे, लड़के चलिए, मतलब एक होता है ठहराव, जैसे लोग पैदल घूम रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, चलिए खा लिया, जूस पी लिया, ये कर लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, चॉकलेट खा ली, टॉफी, कुछ भी है, मतलब खाने पीने का काम में बड़ा फर्क पड़ गया। अब क्या देखो, चैन होती है, हर कोई एक दूसरे से जुड़ा है। अब जैसे मार्केट में हमारी कॉलोनी में कोई नहीं निकला, जैसे अब उस दिन मेरे पास कस्टमर आया, मैंने कहा यार बड़े, एक नहीं मेरे पे 3-4 ऐसे केस हो चुके हैं 10 दिन के अंदर।
जो कस्टमर मेरे पे हर दूसरे दिन आते थे, मैंने कहा जैसे पीछे आया 4 दिन बाद आया, मैं कहा भाई साहब 4 दिन बाद, कह रहे यार वो ऐप चल गई है, ब्लिंकिट बच्चे उसी से मंगा लेते हैं। अब मैं उन्हें थोड़ा सा कहूँगा कि भैया मेरे से मंगाओ आपको जाए, तो उन्होंने कहा वो बच्चे उससे मंगा लेते हैं, 20 रुपये एक्स्ट्रा पड़ता है। अब 50 वाला रजिस्टर अगर मेरे से लेना होगा 100 वाला तो डिस्काउंट चाहिए ही चाहिए। ऑनलाइन में कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए, दे दो, घर बैठे मिल रहा है ना सहूलियत। अगर मैं शुरू कर दूंगा ना कि घर होम डिलीवरी, तो मुझे भी कहेंगे भैया आप तो घर आने के पैसे ले रहे हो। अगर हम सोचे ना हम होम डिलीवरी शुरू कर दें, पेट्रोल भी लगेगा, एक्स्ट्रा टाइम भी लगेगा, और हम 50 वाला अगर रजिस्टर या कॉपी 60 रुपये की देते 50 वाले आइटम, तो मैं 10 बात तक सुना देंगे, हमारा घाट टूट जाएगा, उसमें नाराज हो जाएगा। भैया ये थोड़ा ना आप घर आके ले रहे हो, घर आके सामान दे रहे हो हमें 10 रुपये फालतू, ये तो आप हो अपने तो आपको कहते हैं। मतलब ये चीज़ हम हर तरफ से मरे हुए हैं दुकानदार, आपको बता दूँ। हम अच्छा करें तो हमारा, हम बुरा करें तो बुरे है ही। खैर मतलब दुकानदार हर तरफ से मर रहा है। ऑनलाइन की वजह से बाजार के अंदर इतनी गति पड़ चुकी है ना। अगर ये हाल रहा ना, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, स्टेशनरी का कुछ नहीं मिलेगा ऑनलाइन। अब राशन आता है, मैं आपको आज बताऊँ, देखो सच कड़वा होता हमेशा, मेरी घरवाली कई बार राशन मंगाती है ऑनलाइन। मैंने कहा क्या कूड़ा है इसमें, तुझे नहीं पता किस तरह की आइटम है, कह रही टाइम होता नहीं मार्केट जाने। मैंने कहा भाई मुझे बता दे, थोड़ा बहुत मैं लिया करूँगा, थोड़ा थोड़ा आप पड़ोस से ले लेंगे, आस पड़ोस से ले लेंगे, क्या है कि ले लेंगे। हर बंदा एक दूसरे से जुड़ा है। मैंने कहा मैं भी दुकानदार हूँ, मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे पता कितना दुख होता है। मैंने कहा भाई मार्केट से लो, मैं 10 बार बहस कर लेता हूँ उस चीज़ में अपने घर पे भी। मैंने कहा मार्केट से लो, मर जाएंगे आने वाले सब, मैं भी मर जाऊँगा अगर ये हाल रहा। क्या होगा, दवाइयाँ ऑनलाइन मिल रही है आपको, आने वाले टाइम में सब्जियाँ भी मिलेंगी ऑनलाइन। मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन ही होती जा रही है हर चीज़, लोग सुविधा ले रहे हैं। वो सुविधा क्या, देखो घर बैठे हर चीज़ मिल रही है। बच्चे पहले ही कमरे से बाहर नहीं निकलते आजकल, पढ़ाई में लगे हैं तो कमरे के बाहर, या मोबाइल में लगे पड़े हैं, गेम खेल रहे हैं, रीलें देख रहे हैं कमरे के अंदर, AC चलाया, पंखे चलाया, कूलर चलाया घर के अंदर, शरीर चल नहीं रहा है। पहले लोग क्या होते थे, बच्चों को लेकर मार्केट में घूमते थे, मार्केट में बच्चा भी चल रहा है, बच्चा घूम भी रहा है, बच्चा और भी सामान खरीद रहा है, 10 तरह की चीज़ें होती है उसमें। अच्छा एक बात हो रहा है, कस्टमर को जो स्टेशनरी का आइटम है, आप देखो मैं सिंपल से ही बात हो, जोमेटो स्विगी में हम देखते हैं रेस्टोरेंट, कौन सा रेस्टोरेंट है, हमें पता है कि किसका खाना अच्छा है, किसका यार इससे मंगा लेते हैं, इसका बढ़िया है और रेट भी सही है। इसमें कोई खाने का आइटम थोड़ा ना है, ये रजिस्टर है, कॉपियाँ है, सामान है, ऑर्डर कर दो आ जाएगा। इसमें कोई खाने का आइटम नहीं, जिसका दुकानदार के ऊपर है ना, अच्छा ये इतने के यार 10 रुपये फालतू लग रहे, 20 तो लग रहे, मंगा ले। यार हम तो मर ही जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे काम को। जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ लगभग सब जॉब वाले हैं, ये रात को आते सामान लेते हैं। देखो जैसे राखी कंपटीशन हो गया, क्राफ्ट की आइटम होगी, ये तो ये हमारे जैसे दुकानदार से लेंगे। लेकिन यार जब आगे अब कॉपी का सीजन आएगा, मैं सोच रहा हूँ उसमें क्या होगा यार, हर साल लोगों का एक सीजन होता है, जब नए सीजन स्टार्ट होता है, कॉपियाँ बिकते हैं, रजिस्टर बिकते हैं, ये ऑनलाइन तुम्हारी गत पेट देगा। भाई देखो जो बड़ा दुकानदार बैठा मार्केट में, जिसने स्कूल ले रखे हैं, ऑफिसों में दे रहा है, वो तो मजे है, देखो वो हर तरफ से बढ़िया है। और जब उनका नाम ऊपर आएगा स्टेशनरी, लोग उससे मंगा लेंगे, उनको घर बैठे सामान मिलता है। लेकिन हमारे जैसे दुकानदार क्या करेंगे, हमें तो जहर खाने की नौबत आ जाएगी अगर ये हाल रहा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, कितनी ही रिलेटेड डल गई हैं कि ऑनलाइन सामान मत खरीदो, अपने पास के दुकानदार से लो। अब जब उधार लेना है तो भैया ये लेके जा रही हूँ, मैं कल दे दूँगी या कल दे दूँगी, कितने पैसे हमारे मारे जाते हैं, छोटे रकम 20, 30, 50, तो हर छोटे दुकानदार का मारा जाता है। बड़ा दुकानदार तो बड़ा, हम जैसे छोटे दुकानदार हम छोटे कहेंगे अपने आपको, इतने बड़ा क्या है। आजकल 5-7 लाख का दुकानदार कोई बड़ा दुकानदार नहीं होता। तो यार हम उधार भी दे रहे तब हम मर रहे, हम दुकान पे बैठे तो मर रहे। हमारी दुकान के किराए, हमारे बिजली के बिल, लड़के का खर्चा, साले पेट्रोल का खर्चा गाड़ी का, और अपने छोटे मोटे चाय पानी भी लिया उसका खर्चा, तो हम घर का खर्चा हम कहाँ से निकालेंगे यार ये हाल रहा। मतलब ऑनलाइन यार देखा जाए हमारी तो कमर तोड़ रहा है, हमारे तो बाजुएं ख़त्म कर रहा है, हम क्या करेंगे। ये तो बहुत बुरा हाल है। अगर ये हाल रहा ना तो आने वाला त्यौहार वो भी ख़त्म रहेगा। देखो हल्के हल्के ये हमारी नसों में गुजरी है हर चीज़। जैसे मैंने आपको AC के बारे में बताया, आप AC की आदत पड़ेगी, जब आपको AC की आदत पड़ेगी आप नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी सकते। जैसे नॉर्मल ज़िंदगी 8 से 10 हज़ार रुपये का मकान ले लिया पूरा, या कमरा ले लिया 5 हज़ार रुपये, वो उस पर काम कर रहे हैं बैठ के, कितना ही रेंट उनका आ जाएगा। उन्होंने AC वेसी भी लगा लिया, पंखे लगा लिया, क्या ही खर्चा आ जाएगा उनके हिस्से में। हम तो मैं अकेला ही इतना 12 से 13 हज़ार किराया, बिजली का बिल, लड़के का खर्चा और खर्चे, चाय बंदी, चाय पी लेता, कुछ खा लेता, भूख लगते, तो यार हमारा तो खर्चा बड़ा महंगा पड़ता। तब हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता, वो तो घर के अंदर बैठ करके इतना कुछ कमा रहे हैं ऑनलाइन करके। आने वाले टाइम में अगर हम भी यहाँ लड़का बड़ा, अगर आने वाले टाइम में हम भी अगर ऑनलाइन नहीं जुड़ेंगे ना, या हमें भी कुछ इंप्रूव अपने अंदर नहीं करना चाहिए, तो भैया खत्म है हम, फिर हमारा खत्म हो जाएगा काम। लेकिन भाई मैंने भी मीशो पे काम करके देखा पहले, आज से 2-3 साल पहले। भाई साहब नुकसान में रहा हूँ मीशो पे। देखो ऑर्डर आता था, मानो मैंने पहना कोई मेरा 50 का है, मैंने उससे 100 रुपये डाल रखा रेट। अब उसमें एक डब्बा आता था, पहले डब्बा लाओ गत्ते के 10 रुपये का आता था, फिर वो जो प्रिंट आउट है वो निकाल रहा मैं, एक पेपर प्रिंट आउट का मैं अपनी लागत लगा के दे रहा हूँ ना, 5 और 10, 15। फिर वो जो पेपर पन्नी में डालते हैं A4 का 5 रुपये का, वो 20 रुपये। फिर उसको सैलो टेप से बिल्कुल ऐसे रैप करना, डब्बा बिल्कुल प्रॉपर हो जाए कि बिल्कुल स्कैनर दिखना चाहिए। 20 रुपये मेरी पैकिंग तक की, 50 रुपये, 70, 20 रुपये, 90, वो 100 रुपये का, 20-30 रुपये। फिर वापसी आ रही, फिर वो बेकार।
भाई साहब टूटा फूटा सामान रिटर्न का बड़ा पंगा है। तो अब ये ब्लिंकिट वाला खैर ये तो है कि आप सामान मंगाया इसमें क्या वापसी होना, लेकिन भाई मैं इतना बता रहा हूँ कि ऑनलाइन ना ख़त्म कर देगा। जैसे हमें सुविधाएं मिल रही है ना, जिस तरीके से हम अपने शरीर को सुविधा दे रहे हैं कि राशन नहीं लेने आना, ऑनलाइन मेरी लड़की कहती है उस दिन कुछ खाना है, तेरे पापा ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया खाने के लिए। मैंने कहा पागल है भाई, ऑनलाइन खाना क्यों है बाहर का। मैंने कहा चल कुछ खाना है तो मेरे को बता, मेरे सामने रेस्टोरेंट है, वो भी तो बैठे हैं, अपने आसपास हमारे दुकानदार हैं, हम एक ग्रुप है, परिवार है यार, हम भी तो एक दूसरे के सुख दुख में काम आने वाले हैं, एक दूसरे के हेल्प करते हैं हम लोग, करनी भी चाहिए। ऑनलाइन वाला कौन किसी की हेल्प कर देगा, कौन किसको पूछ लेगा। भाई साहब एक दूसरे का मिलजुल के एक दूसरे का काम बढ़ाओ, मैं तो कह रहा साथ दो। और आप भी लोगों को ऑनलाइन के लिए, अब टेबल के लिए है, स्टडी टेबल के, मैंने आप बात रह गई थी, कह रहे भैया मैंने बताई 450, कह रहे भैया 350 की तो ऑनलाइन है, बल्कि आपको कम देनी चाहिए, आप तो इतना महंगा दे रहे हो। मैंने कहा आपने देखी है वो टेबल कितने कौन सी वैरायटी है, आपने नहीं देखी ना, आप ये कह रहे हो कि देखो कार्टून ऐसा ही है, वैरायटी नहीं पता। अब उस दिन एक लेडीज कह रही भैया मैंने टेडी मंगाए थे, इतने बड़े बड़े दिखा रहे थे, इतने बड़े मेरे हाथ में देख रहे 500 रुपये की 6 पीस। मैंने कहा और बड़े प्यारे प्यारे, कह जब दिखा आए ना तो इतने इतने थे 500 रुपये की 6 पीस। कह रहे किसी काम के नहीं है। और वो औरत इतनी कंजूस है ना, अगर कोई चीज़ हमारी 150 की आ रही, हमने उसे कह दी 180 रुपये, तो कहेगी ना भैया 100 रुपये की बाजार में मिल रही, ये हाल है उसका, ऐसे ऐसे पैसे लगाते हैं। और ऐसे लोग तो लूटने के लिए राजी है ऑनलाइन में, हमें 1 रुपये दे के राजी नहीं है, हम ना कुछ 1 रुपये कमा ले। ये हाल है कि आजकल दुकानदार 1 रुपये ना कमा ले, ऑनलाइन में 10 रुपये 100 रुपये 50 रुपये फूक देंगे वो, लेकिन दुकानदार को 10 रुपये फालतू नहीं दे रहे। दुकानदार पैकिंग भी करके दे रहा, सब कुछ करके दे रहा, ऑनलाइन के आपको पैकिंग करके दे रहा। दुकानदार तो हर आप कहोगे भैया मेरा 10 रुपये खुले दे दो, मेरा ऑटो वाले को देना है, ये मैं फ़ोन पे कर रही हूँ, 20 रुपये मेरे को दे दो, बहुत होता था यार। ऑनलाइन कौन काम आ रहा है, हम ही तो काम आ रहे हैं ना, तो हम आपके अपने हुए ना, हम काम आ रहे हैं, ऑनलाइन वाला कौन काम आ रहा है, हम तो भूखे मर जाएंगे ना आने वाले टाइम में। ये ऐप ना ख़त्म कर रही है, सुविधाएं इंसान को ख़त्म करती हैं, ख़त्म बिल्कुल तोड़ देती हैं। बस मैं इतना कहूँगा कि भैया ऑनलाइन से आप भी बच के रहो आगे। अब जागरूक हम भी क्या करें किसी को, लेकिन यह कि अब अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जुड़ना पड़ेगा, और ये होगा। जैसे घर घर में एसी चल रहा है, पहले लोग साइकिल चलाते थे, अब डॉक्टर कहता है ना कि साइकिल चलाओ, पहले लोग काम के लिए साइकिल चलाते हैं, अब अपने शरीर को फिट करने के लिए मजबूरी में साइकिल चला रहे हैं। तो आने वाला टाइम बस समझ लो किस तरह का होगा, किस तरह का नहीं होगा बिजनेस का, हम नहीं कह सकते क्या चीज़ अब आगे हमारे बिजनेस को क्या करेगी। लेकिन अगर यही हालात रहे ना तो भैया ठप्पा बैठ जाएगा, दुकान का किराया नहीं निकल पाएगा, आप रोटी नहीं खा पाओगे ढंग से, आप कुछ नहीं कर पाओगे अगर यही हाल रहा। क्योंकि यहाँ तो जॉब वाले हैं ना सब, दुकानदार तो सब इधर उधर के, सब बाहर वाले, हम जैसे लोग तो मर जाते हैं ना, हम क्या करें। तो दोस्तों वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छे लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो थोड़ा माइंड में थी बात तो आपको कर दी शेयर, क्योंकि मेरे साथ तो हो रहा था। तो वीडियो को अगली वीडियो आपको क्या चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको वीडियो मिल जाएगी। बाकी आपका भाई आपके साथ ही है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।